अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो मेरा नाम असम खान है और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री के टीचर। और हम आपके साथ शुरू कर चुके हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर नोमेनक्लेचर, जिसमें हम अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का नोमेनक्लेचर, साथ साथ में साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्कीन और साइक्लो अल्काइन का भी नोमेनक्लेचर कर चुके हैं। इसके साथ साथ हम कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का भी नोमेनक्लेचर कर चुके हैं। और फिर हम फंक्शनल ग्रुप को शुरू कर चुके हैं, फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर, जिसमें हम अल्कोहल पहले नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर अल्डिहाइड और इसी तरह कीटोन, फिर एसिड हैलाइड, फिर एसिड अमाइड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। और लास्ट जो हम पढ़ चुके हैं वो आई थिंक एसिड अमाइड है। हमारा 12th लेक्चर हो चुके हैं नोमेनक्लेचर में। आपको यूट्यूब पर हमारी केमिस्ट्री जो हमारी चैनल है, मतलब यूट्यूब पे जो हमारी चैनल है जिसमें हम पढ़ रहे हैं, उसका नाम है हमारी केमिस्ट्री। वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर का सबटाइटल होगा मेरे चैनल पर। और उस सबटाइटल नहीं, प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट में या नोमेनक्लेचर के प्लेलिस्ट में ये 12 लेक्चर्स अवेलेबल हैं और आप देख सकते हैं ये सारे लेक्चर्स। और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप ये सारे लेक्चर्स पहले देख ले अच्छी तरह से, क्योंकि बेसिक्स हैं वहाँ पर, बहुत चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए नोमेनक्लेचर को शुरू करने से पहले। तो बहुत अच्छा होगा अगर आप स्टार्ट से आ रहे हैं, तो आपको ये वाला लेक्चर्स भी काफ़ी आसान लगेगा। और अगर आज आप पहली दफ़ा यहाँ पर आए हैं, तो बहुत सी चीज़ें आप सीखेंगे, लेकिन फिर भी कुछ जगह पर आपको कन्फ्यूजन होगा। इसलिए मैं कहता हूँ आपसे कि आप पूरे यानी जो लेक्चर्स हैं नोमेनक्लेचर के 1 से लेकर 12 तक, 12 जितने लेक्चर्स हो चुके हैं वो सारे आप देख लें। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 13। और ये है नोमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर, यानी हम आज ईस्टर का नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है। आपको पता है कि इसका जनरल फार्मूला हम इस तरह लिखते हैं, आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ आर। तो ये हमारे पास ईस्टर एक होता है कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन के साथ फिर एक ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के साथ एक अल्काइल ग्रुप यानी हाइड्रोकार्बन्स, इधर भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होगा, यानी आपको पता है सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, नहीं पता तो आप पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं। सेकेंडरी सफिक्स जो होगा इस फंक्शनल ग्रुप के लिए वो होता है अल्काइल, अल्काइल अल्कानोएट, अल्काइल अल्कानोएट। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इस ऑक्सीजन के साथ जो आर ग्रुप जुड़ा है इसको हम कहेंगे अल्काइल। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे अल्काइल। और इस पार्ट को, इस पोर्शन को हम कहेंगे अल्कानोएट। इसको हम क्या कहेंगे? अल्कानोएट। तो हमारा बेसिक का जो वर्ड रूट होगा वो ये वाला हाइड्रोकार्बन सेक्शन होगा, ना कि ये वाला। ये वाला हमेशा हमारे पास क्या रहेगा? सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। और हम हर बार इसका नाम पहले लेंगे, चाहे हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पर कोई कोई ऐसा चीज आ जाए कि हमें ये वाला शुरू करना पड़े, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, इसको यानी स्टार्ट हम इनसे लेंगे। ये बातें जो मैं कर रहा हूँ में भी आपको अभी समझ में ना आ जाए, लेकिन जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो देखते हैं हम पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1। तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल ये होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड O और CH3। अब जरा देख ले, इस R की जगह हमारे पास क्या है? एक मिथाइल ग्रुप है, और इस R की जगह भी एक मिथाइल ग्रुप है, लेकिन इस कार्बन को ही हम IUPAC सिस्टम में काउंट करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास मिथाइल, मिथाइल इथानोएट, मिथाइल इथानोएट। क्योंकि हमारे वर्ड रूट में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो इसलिए हमने क्या कहा? इथेन। और इथेनोएट, लास्ट में हमने क्या डाल दिया? 8। सॉरी। एग्जाम्पल नंबर 2, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड O और C2H5। अब जरा देख ले, अल्काइल पार्ट में भी हमारे पास 2 कार्बन है और अल्केन पार्ट में भी हमारे पास 2 कार्बन है। तो हम कह सकते हैं इथाइल, अल्काइल पार्ट में हमारे पास 2 कार्बन है तो हम कहेंगे इथाइल, और अल्केन में भी 2 कार्बन है तो इथेन। और जो सेकेंडरी सफिक्स है इसका वो क्या है? वो 8। बेसिकली इसका
जो सेकेंडरी सफिक्स है वो क्या है, वो एट। लेकिन चूंकि ये पूरा एक पोर्शन है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अल्काइल अल्कानोएट। सो इथाइल इथानोएट इसका नाम हो गया, इथाइल इथानोएट। इसी तरह हम एक एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं। मैं ज़रा चेक कर लो कि मेरे पास और किस तरह के एग्जांपल हैं। बिल्कुल, अब थोड़ा सा हम यानी थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के एग्जांपल की तरफ आते हैं, लेकिन इतने कॉम्प्लेक्स भी नहीं होंगे, आसान आसान से होते हैं। पहले हम आसान से शुरू करते हैं, फिर थोड़ा सा मुश्किल बनाएंगे ताकि हमारा कंसेप्ट क्या हो, क्लियर हो। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ इसके साथ डबल बॉन्ड और यहाँ इसके साथ कार्बोनिल कार्बन। अब इसको ज़रा आप लोग नेम कर दे, तो हम इसको किस तरह नेम कर सकते हैं। हम इस कार्बन से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और इसको देख ले 1 2। तो प्रायोरिटी ऑर्डर के मुताबिक हमने कहा था कि हमारा मेन चेन कौन सा होगा जिसमें हमारे पास ये तो फंक्शनल ग्रुप हो, या फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, या फिर ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। तो अगर हम देख ले इधर हमारे पास क्या है, दो कार्बन है और साथ साथ में एक डबल बॉन्ड में है, और साथ साथ में ये फंक्शनल ग्रुप इसके साथ भी हो सकता है। लेकिन हम क्या करेंगे, हमेशा इस आर को एज ए सब्सटीट्यूएंट कंसीडर करेंगे, चाहे इसमें डबल बॉन्ड हो, चाहे इसमें फिनाइल हो, चाहे इसमें सब्सटीट्यूएंट हो, जो भी हो हम इसको एज ए सब्सटीट्यूएंट कंसीडर करेंगे। ये वाला हमारे पास क्या होगा, बेसिक चेन होगा, यानी बेसिक वर्ड रूट ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन। तो जरा देख ले हम इसका नाम किस तरह लिख सकते हैं। ये दो कार्बन वाला अल्काइल है, तो पहले तो इसका नाम हो जाएगा इथ। अब वाइल होगा यानी इथाइल होगा, या इनाइल होगा यानी इथिनाइल होगा, या वाइनाइल होगा यानी इथाइनाइल होगा। वो डिपेंड करता है इसमें डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। चूंकि इसमें डबल बॉन्ड है तो हम कहेंगे इथिनाइल, इथिनाइल, इथिनाइल। इथेनॉल का पोर्शन यानी ये वाला पोर्शन तो हो गया। अब इसके बेसिक वर्ड रूट में यानी मेन चेन में कितने कार्बन है, 4। तो हम कह सकते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, और ब्यूटानोएट, वो एट फिर हमारे एस्टर का सेकेंडरी सफिक्स बनता है। सो इथेनॉल ब्यूटानोएट इस कंपाउंड का क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। दूसरा यानी एक छोटा एग्जांपल जो हमारे पास बन सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का, वो क्या होगा चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 और इसके साथ एक इथाइल ग्रुप जुड़ा है। यहाँ है हमारा कार्बोनिल कार्बन, और यहाँ जरा देख ले बेंजीन ग्रुप जुड़ा है। अब जरा देख ले इस कंपाउंड को, तो हमारा अल्काइल पार्ट कौन सा हो रहा है, ये अल्काइल पार्ट है और ये अल्कानेट पार्ट है। तो इसमें तो हमारे पास कितने कार्बन है, दो कार्बन, तो डायरेक्ट कहते इथाइल। इथाइल चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो इथाइल डायरेक्ट लगा देंगे, इथिनाइल या इथाइनाइल की जरूरत नहीं है। अब जरा देख ले इसको हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। 2 पर है हमारे पास एक सब्सटीट्यूएंट फिनाइल। आपको मैंने कहा था कि बेंजीन को हम क्या कहते हैं, फिनाइल। 2 फिनाइल, 2 फिनाइल। और अब वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो हम कह देंगे ब्यूट। चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, ब्यूटेन, और फिर O8 लिखेंगे, ब्यूटानोएट, ब्यूटानोएट। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर आपने ब्यूटेन की ई तो कैंसिल की है, ए यू वाई और यू रूल के मुताबिक, लेकिन ओ और ए को आपने एक साथ लगा दिया है। चूंकि ये भी ए ई वाई ओ यू में आता है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि इस ओ को कैंसिल करें। इसलिए हम नहीं करते क्योंकि ये एक ही नेम है, ओएटॉन हमारे ईस्टर का एक ही नेम है। ये कोई दो कंपाउंड या दो यानी एक कंपाउंड सब्स्टिट्यूट नहीं है, बल्कि एक ही कंपाउंड के नेम में ये दो लेटर एक साथ आ रहे हैं, इसलिए हम इस ओ को कैंसिल नहीं कर सकते। सो इथाइल 2 फिनाइल ब्यूटानोएट इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5। सॉरी मैं बार बार इज्जत देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से कुछ एग्जाम्पल्स बनाए हैं, ताकि हम इस वक्त तक फिर बहुत ज़्यादा टाइम सोचने में ना गुजारे, हमारे पास डायरेक्ट ऑलरेडी एग्जाम्पल अवेलेबल हो, खूबसूरत से एग्जाम्पल। तो ये देख ले 1 2
3 4 5, यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ हमारा बेंजीन ग्रुप जुड़ा है और बेंजीन ग्रुप के साथ यहाँ पर है एक क्लोरीन ग्रुप और ज़रा देख लीजिए यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और बस बाकी तो कुछ नहीं है। अब ज़रा देख लीजिए इस कंपाउंड को हम किस तरह नेमिंग करते हैं। पहले तो ये देख लीजिए हमारा अल्काइल पार्ट है, लेकिन अल्काइल पार्ट अब इस बार हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन चुका है, यानी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट इनसे बन चुका है। क्यों? क्योंकि इस अल्काइल को ऊपर यहाँ पर एक क्लोरीन एक और सब्स्टिट्यूट है। जब सब्स्टिट्यूट में कोई और सब्स्टिट्यूट आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट। तो जरा देख ले, फिर हम इसका नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 और फिर अब जरा देख ले, ये हमारा क्या हो गया? फिनाइल सॉरी थ्री पोजीशन पर क्या है? क्लोरीन ग्रुप है, सो हम कहेंगे क्लोरो क्लोरोफिनाइल क्लोरोफिनाइल क्लोरोफिनाइल। अल्काइल पार्ट का नाम तो क्या हो गया? हो गया। अब इधर हम देख लेते हैं कि यहाँ हमारे पास क्या क्या है। सो ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। सो पेंट इसका वर्ड रूट है पेंट और एम चूंकि सिंगल बॉन्ड है, ये प्राइमरी सफिक्स हो गया, ये पेंटानोएट। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? ट्रीक्लोरोफिनाइल पेंटानोएट, ट्रीक्लोरोफिनाइल पेंटानोएट। इसके साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल 6 को देख लेते हैं। हाँ, एग्जाम्पल 6 से ही है ये वाला। तो एग्जाम्पल 6 में हमारे पास 1 2 3 4 और 4 के साथ इधर हमारा ऑक्सीजन है, इधर फिर से फिनाइल है यानी बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर इस बार हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है और यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और यहाँ हमारे पास क्या है? एक डबल बॉन्ड है। अब ज़रा देख ले फिर इसको हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो गया? थ्री मिथाइल फिनाइल। अल्काइल पार्ट का नाम तो हो गया। अल्काइल में हमारे पास क्या है? बेंजीन। और मैंने कहा था आपसे कि जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो अल्काइल पार्ट में से इसका नाम क्या हो जाता है? फिनाइल। और चूंकि यहाँ इस फिनाइल के ऊपर भी 3 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है तो हम इसको भी लिखेंगे 3 मिथाइल फिनाइल, यानी अल्काइल पार्ट का नाम तो हो गया। अब हम वर्ड रूट को देखते हैं। तो अगर वर्ड रूट में हम देख ले 1 2 3, इस तरह भी जा सकते हैं, 1 2 3 4 इधर भी आ सकते हैं। इस चेन में हमारे पास कार्बन की तादाद ज्यादा है, इसमें 4 है और इसमें क्या है? 3 है। हम किधर जाएंगे? हम उधर जाएंगे, यानी 3 कार्बन की तरफ, सॉरी जिसमें 3 कार्बन है। क्यों? क्योंकि इधर हमारे पास डबल बॉन्ड है। तो हमने क्या कहा था अल्कीन में कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। सो अगर हम उधर चलते हैं तो उधर तो हमारे पास कार्बन की तादाद तो ज्यादा है लेकिन डबल बॉन्ड कोई नहीं है। तो हम उधर जाएंगे जहां हमारे पास क्या हो? डबल बॉन्ड हो, चाहे हमारे पास कार्बन की तादाद कम ही क्यों ना आ जाए। तो इधर हम कम कार्बन की तरफ जाएंगे लेकिन डबल बॉन्ड की तरफ ही जाएंगे। तो हमारा वर्ड रूट क्या होगा? 3 कार्बन वाला। तो 3 कार्बन में हमारे पास जब 3 कार्बन होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड सॉरी डबल बॉन्ड है यहाँ पर 1 2 2 पोजीशन पर हमारे पास। सॉरी हम एक गलती कर चुके हैं यहाँ पर, डायरेक्ट हम प्रोप नहीं लगाते क्योंकि यहाँ हमारे पास इस वर्ड रूट के ऊपर एक सब्स्टिट्यूट, यहाँ पर ये क्या आ गया? ये एक सब्स्टिट्यूट आया या एक ब्रांच आ गया। तो इसका नाम भी पहले तो कर लेते हैं ना। इसमें 2 कार्बन है और ये 2 कार्बन वाला को हम क्या कहते हैं? इथाइल कहते हैं। और वो किस पोजीशन पर है? 2 पर है, तो हम कहते हैं 2 इथाइल 2 इथाइल। अब जरा देख ले, अब वर्ड रूट का नाम लेते हैं। वर्ड रूट में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, सो हम कहेंगे प्रोप। और इसके बाद हम प्राइमरी सफिक्स का नाम देंगे और प्राइमरी सफिक्स में हमारे पास चूंकि इन लगेगा क्योंकि डबल बॉन्ड है तो हम क्या लगाएंगे? इन। और इन किस पोजीशन पर है? 2 पर है, सो 2 इन और फिर O8 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? O8। और अब इस ई को हम क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। सो 3 मिथाइल फिनाइल 2 इथाइल प्रोप 2 इन प्रोप
टू इनोएट। क्लियर है? तो ये हो गया इस कंपाउंड का नाम। इसके साथ हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7। ये वाला थोड़ा सा यानी हर बार हम थोड़े से टफ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो ये देख ले 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन है। यहाँ इसके साथ सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, और फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, और फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, और इसी तरह फिर सिंगल बॉन्ड। यहाँ एक डबल बॉन्ड है, और यहाँ हमारे पास क्या है, पेंटाइल है, साइक्लोपेंट है, और यहाँ हमारे पास क्या है, बेंजीन ग्रुप है C6H5, और इसी तरह ये वाला कार्बोनाइल कार्बन हो गया। और ज़रा देख ले, ये हो गया हमारे पास साइक्लोप्रोपाइल। लाइट आ गई है और पंखा चालू हो चुका है, तो हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा पंखे को ऑफ करते हैं क्योंकि सर्दी है बहुत ज़्यादा। अब ज़रा देख ले, इस बार हमारे अल्काइल पार्ट को देख ले। अल्काइल पार्ट में क्या खेल रचा के रखा है, बहुत सारा कम्प्लेक्स बन चुका है हमारा अल्काइल पार्ट। और ये हमारा अल्कानोएट पार्ट है। अल्कानोएट पार्ट में हमारे पास 2 कार्बन है, ये देख ले 1 2, और इस पर भी एक सब्स्टिट्यूट है जिसका नाम क्या है, साइक्लो अल्काइल। और साइक्लो अल्काइल में 3 कार्बन है, तो हम क्या कहेंगे, साइक्लोप्रोपाइल। ये तो हम छोड़ देते हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो हम इसका भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। अब जरा देख ले, इस अल्काइल पार्ट में से कार्बन नंबर 2 पर हमारे पास एक है साइक्लो अल्काइल वाला, 5 कार्बन वाला साइक्लो अल्काइल यानी साइक्लोपेंटाइल, और एक है बेंजीन यानी फिनाइल। तो हम कहेंगे 2 फिनाइल और पेंटाइल में से हम पहले किसका नाम लेंगे, साइक्लोपेंटाइल लेंगे। 2 साइक्लोपेंटाइल, क्योंकि इसमें C आ रहा है, 2 साइक्लोपेंटाइल, 2 साइक्लोपेंटाइल, और फिर कहेंगे 2 फिनाइल, 2 फिनाइल, 2 साइक्लोपेंटाइल, 2 फिनाइल। हमने 2 फिनाइल को पहले नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर C आ रहा है और यहाँ P आ रहा है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के मुताबिक हमने फिनाइल को बाद में लगा दिया और साइक्लोपेंटाइल को पहले लगा दिया। सो 2 साइक्लोपेंटाइल, 2 फिनाइल। और अब हमारे मेन जो अल्काइल पार्ट है, बेसिक अल्काइल पार्ट, उसमें कितने कार्बन हैं, 5 कार्बन। तो हम कहेंगे पेंट, पेंट कहेंगे। लेकिन चूंकि इसमें एक डबल बॉन्ड पर भी है, किस पोजीशन पर, 3 पोजीशन पर, तो हम कहेंगे पेंट 3 इन। और चूंकि ये तो अल्किनाइल पार्ट है, क्या है, अल्काइल पार्ट है, लेकिन अल्काइल में ये अभी इस बार क्या है, अल्किनाइल है क्योंकि डबल बॉन्ड है। सो हम क्या कहेंगे, पेंटीनाइल, पेंटीनाइल। सो पेंट 3 इनाइल, पेंट 3 इनाइल। पेंटीनाइल हम डायरेक्ट नहीं कह सकते क्योंकि हम डबल बॉन्ड को भी मेंशन करेंगे। सो हम कहेंगे पेंट 3 इनाइल। अब ये हो गया हमारे अल्काइल पार्ट का नाम मुकम्मल। अब हम अल्कानोएट पार्ट का नाम शुरू करते हैं। सो अल्कानोएट पार्ट में भी हम पहले सब्स्टिट्यूएंट को क्या करते हैं, डील करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, साइक्लोप्रोपाइल, और वो किस पोजीशन पर है, 2 पर है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डैश लगाएंगे, फिर 2, फिर डैश, और नाम लिखेंगे साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल। और अब जरा देख लें हमारे यहाँ पर जो बेसिक वर्ड रूट है उसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन। सो हम कहेंगे इत, कहेंगे क्या कहेंगे, इत, और फिर एन कहेंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, और इसके साथ साथ O8। सो ये हो गया हमारे इस प्यारे से कंपाउंड का नाम। क्या नाम है, 2 साइक्लोपेंटाइल, सॉरी यहाँ पर हम एल बोल चुके हैं, 2 साइक्लोपेंटाइल, फिर 2 फिनाइल, फिर पेंट 3 इनाइल, और फिर इसी तरह 2 साइक्लोप्रोपाइल इथानोएट। बहुत ही जबरदस्त। तो इसके साथ हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। इस तरह हम सीखेंगे, आगे जाएंगे और सीखेंगे। ये वाला नाम तो थोड़ा सा मैंने ऑफ कर दिया है, आप क्या कर दें, वापस चले जाए और आप इसको फिर से लिख सकते हैं। मतलब अगर आपने लिखा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को जरा वापस घुमा सकते हैं
यही तो मज़ा होता है ऑनलाइन लेक्चर्स का, यानी जो हम यूट्यूब पर देखते हैं और पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं कि जो भी गलती हो जाए हम थोड़े से फिर से वापस जा सकते हैं। ऑनलाइन क्लास में तो ये होता है कि सर को इस तरह फिर से बिल्कुल एग्ज़ैक्ट उसी तरीके से हम पीछे नहीं धकेल सकते कि सर बिल्कुल उसी तरीके से एग्ज़ैक्ट वापस चले जाएँ। क्लियर? यही मज़ा होता है ऑनलाइन क्लासेस का। अच्छा, हम एग्ज़ाम्पल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 8। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 8 में हमारे पास है, ये हो गया साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोप्रोपेन के साथ ये हो गया हमारा कार्बोनाइल कार्बन और इसके साथ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ ये हो गया इसका अल्काइल पार्ट। अब ज़रा देख लें। ये चूँकि आपको पता है कि हमारे पास एस्टर जो है इट इज़ अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है? एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। और इस आपको पता है कि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बोनाइल कार्बन है वो डायरेक्टली रिंग के साथ आ जाए, तो इस केस में इसका सेकेंडरी सफिक्स का नाम एक स्पेशल नेम बन जाता है। अभी तक तो इसको हम अल्काइल अल्कानोएट कहते थे, लेकिन चूंकि अब इसका कार्बोनाइल कार्बन डायरेक्टली रिंग के साथ जुड़ा है, तो हम रिंग को हमारा बेसिक वर्ड रूट लेंगे, यानी बेसिक चेन लेंगे, पेरेंट चेन लेंगे और इसका नाम हम क्या लेंगे? कार्बोक्सिलेट। क्या लेंगे? कार्बोक्सिलेट। हाँ, बिल्कुल कार्बोक्सिलेट है। तो इसका नाम क्या होगा? कार्बोक्सिलेट। बिल्कुल कार्बोक्सिलेट। हाँ, गुड। तो इसका नाम क्या होगा? कार्बोक्सिलेट। स्पेशल नाम इसका क्या होता है? कार्बोक्सिलेट। यानी इस बार हम सेकेंडरी सफिक्स को अल्काइल कार्बोनेट नहीं बल्कि कार्बोक्सिलेट याद करेंगे। और इस ये बात भी याद रखें कि इस बार भी हम अल्काइल पार्ट का नाम पहले लेंगे। तो अल्काइल पार्ट का नाम क्या है? मिथाइल है, क्योंकि एक कार्बन है तो मिथ, और अल्काइल ही है तो हम क्या कहेंगे? मिथाइल। कोई अल्किनाइल अल्काइनाइल नहीं है। सो मिथाइल, मिथाइल और साइक्लोप्रोप साइक्लोप्रोपेन, चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो हम डायरेक्ट कहेंगे साइक्लोप्रोपेन। और इसका अगर आप नंबरिंग करते हैं 1 2 3 तो आप नंबरिंग भी कर सकते हैं। साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलेट, साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलेट। और अगर ना भी कर दे इस केस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन्हें आप डायरेक्ट इस तरह भी कह सकते थे कि मिथाइल साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलेट, या इस तरह कह दे मिथाइल साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलेट। इस बार हमने ई को कैंसिल नहीं किया क्योंकि इधर क्या आ रहा है? सी आ रहा है। ए ई वाई ओ यू में से कोई दूसरा चीज नहीं आ रहा। सो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल 8 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 9 को यहाँ पर मैं अगर आपको समझा सकूं और दिखा सकूं तो मेरी बड़ी वो होगी वो। अच्छा, इधर देख लेते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ। ये था आपका स्पेशल एग्जाम्पल जो हम इस एसिड हैलाइड में भी कर चुके हैं, हम कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कर चुके हैं, हम अल्डिहाइड में भी कर चुके हैं। तो इसका नाम क्या होगा ज़रा देख ले। ये CO और OCH3, इसी तरह CO और OCH3, इसी तरह CONOCH3। तो ये क्या है? बिल्कुल वही हमारा ईस्टर ग्रुप यहाँ पर भी जुड़ा है। अगर हम देख लें क्या है? ईस्टर ग्रुप है C डबल बन O N CH3, जैसे कि C डबल बन O N CH3। तो ये क्या है? ईस्टर ग्रुप है। ये भी ईस्टर ग्रुप है, ये भी ईस्टर ग्रुप है। आपको इसके बारे में मैं अल्डिहाइड, एसिड हैलाइड, एसिडामाइड के लेक्चर में समझा चुका हूँ कि ये क्या है? हमारे पास एक सिमेट्रिक कंपाउंड है और इस केस में हम क्या करेंगे? इस कार्बन से नंबरिंग नहीं करेंगे, इससे भी नहीं करेंगे, इससे भी नहीं करेंगे और इन तीनों को हम नंबरिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे। हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3। इधर से भी शुरू कर सकते हैं, इधर से भी शुरू कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और फिर हम क्या कहेंगे यहाँ पर? इस केस में भी हमारे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का जो नाम होता है वो स्पेशल नाम हो जाता है, यानी हमारे अल्काइल अल्कानोएट नहीं होगा हमारे एस्टर बल्कि कार्बोक्सिलेट होगा। सो 1 2 3, 1 2 3। पर हमारे पास क्या है? हम पहले पहले नाम किसका लेते हैं? अल्काइल का नाम लेते हैं। किसका नाम लेते हैं? अल्काइल का। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या कहा? मिथाइल। पहले हमने किसका नाम ले लिया? मिथाइल का। तो यहाँ पर भी हमारे पास कौन है? मिथाइल है। यहाँ पर भी मिथाइल है, यहाँ पर भी मिथाइल है। तो हम कहेंगे
1,2,3 ट्राई मिथाइल। पहले हम इस मिथाइल का नाम लेते हैं और इसलिए 1 2 3 लिखा क्योंकि एक 1 पर है, एक 2 पर है और एक 3 पर है। 1,2,3 ट्राई मिथाइल। यहाँ पर हम टी और 3 के बीच डैश लिखते हैं। 1,2,3 ट्राई मिथाइल। और फिर हमारा वर्ड रूट का नाम क्या है? 3 कार्बन है, सो प्रोपेन, प्रो, प्रोप। प्राइमरी सफिक्स एन है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सो प्रोपेन। और अब कार्बोक्सिलेट क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलेट, जैसे कि यहाँ पर कार्बोक्सिलेट कहा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक कार्बोक्सिलेट नहीं है, 2 नहीं है, 3 है और सबका एक अपना अपना पोजीशन है। तो हम कहेंगे एक 1 पर है, एक 2 पर है और एक 3 पर है। और कितने हो गए? 3 ट्राई। और कौन है? कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। तो ये हो गए हमारे 9 एग्जाम्पल्स। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम लगे हुए हैं। आपका तो पता नहीं है कि आप किस तरीके से लगे हैं, लेकिन हम तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अब ये तो आप पे करता है कि आप किस तरह समझते हैं या नहीं समझते। आपको तो क्या करना चाहिए, बस एक चाय की प्याली आपके पास होना चाहिए या दूध का एक गिलास होना चाहिए, उसका भी एक सुर लेना है और साथ-साथ में नोमेनक्लेचर का खूबसूरत सा लेक्चर्स भी देख लिया करें। सो ये हो गया हमारे पास 8 9 एग्जांपल से 10वां एग्जांपल थोड़ा-सा खूबसूरत सा मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसको भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 और यहाँ पर है हमारे पास ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ-साथ यह है हमारे पास 1 कार्बन, फिर 2 कार्बन और फिर 3 कार्बन। 1 2 3 कार्बन हो गए। यह है हमारे पास इसके साथ ये एक बला इसके साथ लगी हुई है और एक बला इसके साथ यहाँ पर लगी हुई है और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर, यानी ये तो कार्बोनाइल कार्बन है। ज़रा देख ले, बहुत खूबसूरत सा एग्जाम्पल है। कुछ और तो नहीं है इसमें, मैं देख लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, मजीद कुछ नहीं है। अब ज़रा देख ले, ये हमारा क्या है? अल्काइल पार्ट। इस ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा होता है वो हमारा कौन सा पार्ट होता है? अल्काइल पार्ट। और इसके साथ कार्बन कार्बन के साथ जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? अल्कनोएट पार्ट। सो अल्काइल पार्ट को हम पहले नाम देंगे, लेकिन चूंकि ये अल्काइल अब सिंगल अल्काइल नहीं है, बल्कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स बन चुका है, क्योंकि इस अल्काइल के ऊपर फिर ये अल्काइल है और इस अल्काइल के ऊपर फिर ये वाला अल्काइल है। जरा देख ले, इसको मैं नंबरिंग करता हूँ 1 2 3। ये तो सिंपल प्रोपाइल हो गया, लेकिन इस प्रोपाइल पर 1 पोजीशन पर ये इथाइल है। क्या है? 1 2, ये इथाइल। लेकिन फिर ये भी सिंपल इथाइल नहीं, इसके ऊपर एक और है, ये वाला 2 पर हमारे पास क्या है? एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। तो हम क्या कहेंगे? हम ऐसे करेंगे कि हम इसके लिए 1 लिखेंगे कि 1 पर है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट और फिर इसको हम क्या करेंगे? ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे और कहेंगे कि 1 पर है हमारे पास तो 1 पर तो इथाइल निकला है। क्या निकला है? इथाइल। बेसिक सब्स्टिट्यूएंट 1 पर कौन सा निकला है? इथाइल। लेकिन उस इथाइल के ऊपर 1 पोजीशन पर क्या है हमारे पास? मिथाइल है। सो 1 मिथाइल। और फिर इस सब्स्टिट्यूएंट का जो वर्ड रूट है वो क्या है? इथाइल। तो वो लिखेंगे इथाइल। और इसी तरह ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट हमारा क्या हो गया? नाम हो गया इसका। और अब हम कहेंगे प्रोपाइल, चूंकि हमारे मेन सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन है? 3 कार्बन। सो हम कहेंगे प्रोपाइल। 1 पर था ये वाला सब्स्टिट्यूएंट जिनके पास, इस सब्स्टिट्यूएंट इस अल्काइल के ऊपर 1 पर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ था और इसको हमने इस तरह नेम किया कि 1 और फिर 1 के बाद ब्रैकेट्स लगा दिया, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट सिर्फ अकेला नहीं था इथाइल, हम लिखते इथाइल, लेकिन चूंकि इसके ऊपर 1 पोजीशन पर हमारे पास फिर से एक और सब्स्टिट्यूएंट था जिसका नाम क्या था? मिथाइल। सो हमने कहा 1 मिथाइल और फिर इसका नाम कह दिया इथाइल और फिर इसको बंद किया, फिर इस मेन सब्स्टिट्यूएंट का जो नाम था वो कह दिया प्रोपाइल। अब हम इधर देख लेते हैं हमारे अल्कनोएट पार्ट में कितने कार्बन है? 1 2 3। इधर जाएंगे क्योंकि डबल बॉन्ड इधर है और इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। तो जरा देख ले, फिर हमारे पास सेकंड नंबर कार्बन नंबर 2 पर क्या है? एक अल्काइल पार्ट है
तो टू इथाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा, टू इथाइल। और फिर हमारे मेन यानी वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ प्रोप, और प्रोप के बाद प्राइमरी सफिक्स से क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड है। और किस पोजीशन पर है, 2 पर। सो टू इनोएट, टू इनोएट। तो ये हो गया हमारे पास 10 एग्जांपल्स। आई थिंक ये काफ़ी है, आप अपनी तरफ से खुद बना सकते हैं। और इसी तरह मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जब भी मैं लगता हूँ, जब भी मैं लेक्चर आपके साथ मतलब ये चीज़ें डिस्कस करता हूँ, तो जैसे ही मैं एग्जांपल लिख दिया करो तो आप डायरेक्ट उसका एग्जांपल का खुद से नाम सोच कर लिया करें और खुद से इसको मतलब लिख लिया करें। फिर मेरे नाम के साथ भी इसको चेक कर लिया करें ताकि आपको आपका अपना प्रैक्टिस हो। और याद रखें कि आपके साथ मतलब वो पेपर ना हो, कुछ कागज़ात ना हो, कागज़ात के साथ वो पेपर क्लिप्स ना हो और आपके साथ पेन ना हो और आप वीडियो देख रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आप जैसे ही लेक्चर्स ओपन करते हैं, साथ-साथ में आपके साथ रजिस्टर होना चाहिए। रजिस्टर ना हो तो ज़रा देख लें, ये देख लें मेरा पेपर क्लिप है और पेपर क्लिप के ऊपर कुछ कागज़ात हैं। पेन भी होना चाहिए, मेरे इस यहाँ पर जेब है नहीं, ये पेन है, तो पेन भी होना चाहिए। और साथ-साथ में अगर हो जाए तो एक गिलास दूध भी होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए ताकि सारे डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। रूम में बिल्कुल आप अकेले होने चाहिए और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट वगैरह ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए ताकि आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। सो चलते हैं हम आपको छोड़कर, नहीं छोड़ते आपको, बल्कि हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। किस क्लास में मिलेंगे? नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर में मिलेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, फिर हम नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइन, फिर नोमेनक्लेचर ऑफ एपॉक्सी अल्केन, एपॉक्सी ग्रुप जो होता है हमारे पास, उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।